जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th जनरल इंग्लिश की वर्कबुक द स्प्रिंग ब्लॉसम के लेसन नंबर 15 एंड 16 के इम्पोर्टेंट पैसेजेस को और उन क्वेश्चन आंसर्स को जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको परीक्षा में 3 से 4 पैसेज आते हैं जो आपकी वर्कबुक के पैसेजेस के क्वेश्चन आंसर पर आधारित होते हैं। इन प्रश्नोत्तर को तैयार करना आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं पोयम लेसन 15 इन मेमोरियम से। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं लेसन 15 का रीडिंग टाइम। इसमें रीड द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस कविता को पढ़ो और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। इस कविता में हम अपने जीवन में विभिन्न घटकों की या विभिन्न तत्वों की आवश्यकता को और उसके महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। वो चीजें जिन्हें हम अपने जीवन में नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन में चुपचाप शांति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। आइए हम देखें वो चीजें क्या हैं। हेल्थ इनफ टू मेक वर्क अ प्लेजर। स्वास्थ्य इतना हो, पर्याप्त हो कि हम काम को एक खुशी के रूप में महसूस कर सकें। वो व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता या जो कमजोर होता है, वह काम का एंजॉयमेंट नहीं कर पाता, वह अपने काम का आनंद नहीं उठा पाता। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपनी पसंद के काम को करने पर खुशी का अनुभव करता है। वेल्थ इनफ टू सपोर्ट योर नीड्स। आपके पास इतनी संपत्ति हो जो कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त रूप से कर सके। तो इस तरह से हमें धन के महत्व का पता चलता है। स्ट्रेंथ इनफ टू बैटल विद डिफिकल्टीज एंड ओवरकम देम। शक्ति या सामर्थ्य इतनी होनी चाहिए कि हमें परेशानियों के साथ हम लड़ सकें और उन पर पार पा सकें या उन पर हम विजय प्राप्त कर सकें। तो हमें शक्ति का पता चलता है कि हमारे जीवन में शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। ग्रेस इनफ टू कन्फेस योर सिंस एंड forsake them। दया की भावना इतनी पर्याप्त हो या भगवान की कृपा इतनी हो कि आप अपने पापों को और अपनी गलतियों को कन्फेस कर सकें, अर्थात स्वीकार कर सकें। तो इसमें हमें दया का या भगवान की कृपा का महत्व पता चलता है। पेशेंस इनफ टू टॉयल until some good is accomplished। धैर्य इतना पर्याप्त हो कि हम तब तक कुछ अच्छा प्रयास करते रहें जब तक कि हमें उसका बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त न हो या कोई बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त न हो। तो इस लाइन से हमें धैर्य के महत्व का पता चलता है। Charity enough to see some good in your neighbors। आपके अंदर चैरिटी या दया या सेवा भावना इतनी हो कि आप अपने पड़ोसियों में भी कुछ अच्छा देख सकें। इससे हमें चैरिटी का या समाज में भलाई का क्या महत्व है वह पता चलता है। अर्थात एक इंसान के पास अच्छा स्वास्थ्य, पर्याप्त धन, पर्याप्त शक्ति, पर्याप्त कृपा, परिपूर्ण धैर्य और
चैरिटी अर्थात समाज सेवा की भावना होनी चाहिए। अगली लाइन है, लव इनफ टू मूव यू टू बी यूजफुल एंड हेल्पफुल टू अदर्स। प्रेम इतना हो, पर्याप्त हो कि आप समाज के लिए, अपने आसपास वालों के लिए उपयोगी और मददगार सिद्ध हो सके। और आप दूसरों की मदद तभी करते हैं शौक से जबकि आपके मन में उनके लिए नफरत या चिढ़ की भावना ना हो। आगे कवि कहते हैं, फेथ इनफ टू मेक रियल थिंग्स ऑफ गॉड। विश्वास इतना हो, इतना पर्याप्त हो कि आप भगवान के लिए सच्चे कार्य कर सके, भगवान पर सच्चे दिल से विश्वास कर सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि होप इनफ टू रिमूव ऑल एंक्शियस फियर्स कंसर्निंग फ्यूचर। उम्मीद इतनी ज्यादा हो, इतनी पर्याप्त हो कि वो आपके भविष्य से संबंधित सभी चिंताओं, डर और भय को दूर कर सके। वह इंसान जिसके अंदर उम्मीद या विश्वास कम होता है, वह भविष्य के प्रति चिंतित रहता है, और जिसे अपने ऊपर भरोसा होता है और भगवान से उम्मीद होती है, वह यह जानता है कि उसके जो भी डर हैं वो सब भविष्य से संबंधित ऊपर वाला या ईश्वर उन्हें दूर करता है। इस शानदार कविता को लिखा है कवि जॉन डब्ल्यू वॉन गोएथे, जो कि आध्यात्मिक कवि के रूप में काफी प्रसिद्ध है। और आइए अब हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। ए, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज गुड हेल्थ नीडेड? अच्छा स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है? And the answer is, good health is needed to make work a pleasure. अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वह आपके कार्य को एक प्रसन्नता में बदल देता है। मतलब आप जो भी कार्य करते हैं उससे आपको प्रसन्नता प्राप्त होती है, वो कार्य आपको बोझ नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच पेशेंस डज अ पर्सन नीड एंड व्हाई? एक व्यक्ति को कितने धैर्य की आवश्यकता होती है और क्यों? And the answer is, a person needs patience enough to toil until some good is accomplished. एक व्यक्ति को इतने धैर्य की आवश्यकता होती है जिससे कि वह तब तक मेहनत करे जब तक कि उसकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं होती या उसे कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं होती, तब तक उसको धैर्य बनाए रखना चाहिए। अर्थात उतना धैर्य आवश्यक है जो कि आपके उद्देश्य की पूर्ति तक आपका साथ दे। एंड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज अ पर्सन नीड स्ट्रेंथ फॉर? एक व्यक्ति को शक्ति की आवश्यकता क्यों होती है? एंड द आंसर इज, अ पर्सन नीड्स स्ट्रेंथ टू बैटल विद डिफिकल्टीज एंड ओवरकम देम। एक व्यक्ति को शक्ति की आवश्यकता होती है अपनी परेशानियों से लड़ने में और उनके ऊपर विजय प्राप्त करने में या उसके ऊपर पार पाने में व्यक्ति को शक्ति की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ शुड वी बिहेव विद आवर नेबर्स? हमें अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? And the answer is, we should have charity enough to see some good in our neighbors. हमें अपने पड़ोसियों में कुछ सब अच्छाई देखनी चाहिए या उनके गुणों पर ध्यान देना चाहिए और हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर इतनी भलाई होनी चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों में अच्छा ही देखें, कुछ बुरा ना देखें, क्योंकि हम यदि बुरा देखेंगे तो हमारी दूसरों से
या पड़ोसियों से लड़ाई होगी, लेकिन वह व्यक्ति जो दूसरों में सब अच्छा देखता है उसकी उनके साथ लड़ाई नहीं होती। And now exercise B, complete this paragraph. इस पैराग्राफ को पूर्ण करना है on the basis of the poem you have read. जो पोयम आपने अभी पढ़ी है उसके आधार पर। A person should have a feeling of love. एक व्यक्ति में प्रेम की भावना होनी चाहिए so that he can dash others. ताकि वह दूसरों को क्या कर सके? And the answer is love. प्यार कर सके and prove himself to be dash for them. और अपने आप को दूसरों के लिए या उन लोगों के लिए जिन्हें कि वह प्यार करता है वह क्या सिद्ध कर सके? And the answer is useful. वह अपने आप को उपयोगी सिद्ध कर सके। He must always be dash. वह हमेशा क्या होना चाहिए? वह हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए, हमेशा वह दूसरों के लिए मददगार होना चाहिए and should not dash about the future. और भविष्य के प्रति क्या नहीं होना चाहिए? And the answer is fear. उसे अपने भविष्य के प्रति डर नहीं होना चाहिए। And now see exercise. Find out the words from the poem which means the same as following. मतलब नीचे जो दिया गया है उससे मिलते जुलते अर्थ वाला हमें शब्द ढूंढना है उस पोयम में से जो कि हमने अभी पढ़ी है। And the first one is to stop doing something. किसी कार्य को करना बंद कर देना और उसका उत्तर होगा forsake. forsake यानी किसी कार्य को करना बंद कर देना। And second is feeling worried or nervous. चिंतित महसूस करना या परेशान महसूस करना और उसको हम बोलते हैं anxious. anxious का अर्थ क्या हुआ? चिंतित होना या परेशान महसूस करना। और अब